नमस्कार, वेदांश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपने घरों में पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। तो देखिए, हमने कल तक जो है नंबर को पढ़ा था और उसको कंप्लीट किया था, जिसमें प्राइम नंबर्स होते थे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर होते थे, नंबर ऑफ डिजिट होते थे, लॉगरिदम हमने पढ़ा है। लॉगरिदम की सहायता से हमने डिजिट निकालने सीखे। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो आज हम पढ़ने वाले हैं, देखिए आज हम पढ़ रहे हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय जिसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, देखिए हमें जो है इस चीज़ को पता करना है कि शेषफल होता क्या है। हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमें पढ़ाया गया है कि शेषफल क्या चीज़ होती है, शेषफल कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, जिस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि एक संख्या है, मान लीजिए संख्या है 52 और हमको इसको भाग देना है 5 से। हमको इसको भाग देना है 5 से। तो जब हम छोटे थे हम किस तरह से करते थे, तो हम इस 5 को इस तक पहाड़ा पढ़ते थे, यानी कि इस ऐसी संख्या तक पहाड़ा पढ़ते थे जो इसके नज़दीक हो। 5 × 5 दूनी 10 या 15 चौका 20, इस तरह से पढ़ते पढ़ते हम जब पहुँचते थे तो हमें पता चलता था कि 5 ढाई 50 होता है। 5 ढाई हमारा 50 हो गया। यहाँ हम इसको घटाते थे तो शेषफल हमारा जो आ गया 2। शेषफल आ गया हमारा 2। ठीक, यदि ये संख्या इससे बड़ी आ जाती, यानी कि मान लीजिए 7 आ जाती, तो हम एक ज़्यादा उससे पढ़ा, यानी कि जितनी संख्या यहाँ लिखी होगी उसके आसपास ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 5 से पूरी पूरी कट जाए, जो 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या हमको ढूंढनी है। ठीक, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो आपका शेषफल आया है ये इससे हमेशा छोटा होना चाहिए, यानी कि जो भाजक है। हाँ, सबसे पहले एक चीज़ को समझ लीजिए कि इस चीज़ में जो ये वाली चीज़ होती है, ये होता है हमारा भाज्य, ये होता है हमारा भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है हमारा भाजक, ये वाला जो भी होता है यहाँ दिया हुआ होगा जो, ये होता है हमारा भागफल, इसको यहाँ लिख देते हैं हम भागफल, और जो नीचे निकल कर आता है वो होता है शेषफल, वो होता है शेषफल, ये वाला। तो याद रखना कि किसको क्या चीज़ बोलते हैं। भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल किस किस को बोला जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने आपको बताया है कि ये होता है हमारा भाजक, ये होता है भाज्य, ये भागफल और ये शेषफल। हमेशा शेषफल जो होता है वो भाजक से छोटा होता है, हमेशा शेषफल जो होता है वो भाजक से छोटा होता है। लेकिन कभी कभी हम बचपन में जो गलती कर देते थे, तो वो गलती हम ये कर देते थे, क्या कर देते थे, देखिए ठीक है, मान लीजिए हमें 52 को भाग देना है 5 से। अब गलती हमने यहाँ एक चीज़ और कर दी कि आपने पहाड़ा जो है 8 तक ही पढ़ लिया, 8 पंजे 40। ठीक, शेष बच गया हमारा 12, शेष बच गया हमारा 12। तो जब हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो हम अगर ऐसे करके आ जाते थे तो ये हमारा गलत हो जाता था, ये हमारा गलत हो जाता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हम एकेडमिक तो पढ़ नहीं रहे, हम कंपटीशन लेवल का पढ़ रहे हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, बाई चांस यदि आप ऐसी गलती कर देते हैं कि आपका शेषफल जो है वो भागफल से बड़ा, भाजक से बड़ा आ गया, शेषफल जो है वो भाजक से बड़ा आ गया, तो आपको क्या करना है, जो आपका शेषफल है इसको यहाँ उतारिए भाज्य के रूप में और इसको दोबारा 5 से भाग दे दीजिए। यदि आपका शेषफल भाजक से बड़ा आ जाता है तो आपको कुछ नहीं करना, भाग जो आपका शेषफल आया उसको भाज्य की जगह उतार कर दोबारा 5 से भाग दे दीजिए और 5 दूनी होता है 10, तो ये फिर आपका शेषफल 2 आ जाएगा। ये आपका शेषफल इस तरह से 2 निकल कर आ जाएगा। अब हम कंपटीशन लेवल पढ़ रहे हैं, एकेडमिक में तो इस तरह से करके आ गए तो गलत हो जाता था, 0 नंबर आते थे। लेकिन यहाँ हम इस तरह से भी कर सकते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है।
ठीक। इसमें एक चीज़ और है, मान लीजिए हमने गलती कर दी, हाँ, और गलती से हमने एक चीज़ और कर दी। क्या कर दी कि हम जो है इसका पहाड़ा ऊपर तक ले गए, यानी कि 5 ढाई 50 होता है, हमने गलती से क्या कर दिया कि 11 पंजे 55 कर दिया, 5 11 जा 55 कर दिया। तो क्या करते हैं, यहाँ माइनस करते हैं। तो क्या करते हैं, जब 52 में से 55 घटाएंगे तो 3 बचेगा। निशान किसका बड़ा है, यानी कि 55 का निशान बड़ा है, माइनस का है, तो माइनस लगा देते हैं। तो हमारा एक आ जाता है -3। लेकिन हमें जो बताया गया है वो यह बताया गया है कि हमारा शेषफल कभी भी माइनस में नहीं होता, हमारा शेषफल कभी भी माइनस में नहीं होता। ठीक, तो माइनस में शेषफल नहीं होता तो हम क्या करते हैं, देखिए ठीक, हम जो आपका भाजक दिया गया होगा उसमें से आप शेषफल को घटा देते हैं। हमारा भाजक दिया गया है 5, शेषफल दिया गया है -3, इसको कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका शेषफल होगा, ठीक है। इसका यूज बहुत जगह होगा, हम माइनस में भी निकाल सकते हैं, वो बाद की बात है कि हम उसको एडजस्ट कहाँ करें, इस तरह से हम एडजस्ट कर लेंगे। आप इसका आंसर माइनस में भी निकाल सकते हैं, लेकिन उत्तर जो आएगा, असली उत्तर जो आएगा वो आपका प्लस में आएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि मान लीजिए हमने 52 को भाग दिया 5 से, 5 ढाई 50, एक शेषफल बचा हमारा +2 और एक शेषफल बचा हमारा -3, जो हमने अभी निकाला। तो इस बात का ध्यान रखना, चिन्हों को छोड़कर यदि हम इसको और इसको दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा जो है भाजक यानी कि डिवाइजर निकल कर आता है, यानी कि अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि कोई संख्या n है और उसको मैंने भाग दिया 11 से, और उसका एक जो शेषफल आया वो आया -8। तो दूसरा शेषफल आपको बताना है। मान लीजिए कि कोई एक संख्या n है और उसको मैंने 11 से भाग दिया तो उसका एक शेषफल आया -8, तो आपको एक शेषफल और बताना है। तो मैंने आपसे कहा कि इन दोनों का जो योग होगा विदाउट साइन वो आपका भाजक होगा। तो हमें पता चला कि मान लीजिए इसको हम x ले लेते हैं, x + 8 = 11, x बराबर 11 - 8 बराबर 3। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ दे रखा है उसने माइनस, तो इसे प्लस कर लेंगे, प्लस के 3। इस तरह से हम ये भी निकाल सकते हैं, इस तरह से इस चीज़ों को भी निकाला जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार और बता देता हूँ, मान लीजिए कि 42 है और भाग करना है इसको 5 से, तो कैसे करते हैं देखिए। 42 के आसपास ऐसी संख्या देखते हैं, 42 के आसपास ऐसी संख्या देखते हैं जो 5 से विभाजित हो जाए, यानी कि 5 का पहाड़ा हम ऐसी संख्या तक पढ़ते हैं कि उसके आसपास 42 संख्या हो, संख्या 42 उसके आसपास हो। तो कैसे करते हैं, 5 × 5 5 2 10 5 या 15 5 चौक 20 5 पंजे 25 5 छक 30 5 7 35 8 पंजे 40 5 8 40, यानी कि हमारा जो निकल कर आया 40। कितना कम है, 2 कम है, तो शेषफल आ गया हमारा +2। अब हम या तो वैसे निकाल लें, या फिर हमें पता है कि इसका और इसका योग जो होता है वो ये होता है, 2 हमने ले लिया तो ये कितना बचा 3, कितना ये प्लस है तो ये कितना बचा माइनस का। बस इतना सा काम करना है, और कुछ काम नहीं है, इतना सा हमें काम इसमें करना था, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक संख्या है 3, इसको भाग दे रहे हैं हम 5 से। एक संख्या है 3, इसको भाग दे रहे हैं हम 5 से। अब हम ये देखते हैं कि ये संख्या हमारी 5 से बड़ी है या छोटी है। तो हमने क्या देखा कि ये संख्या हमारी 5 से छोटी है, अब हम इससे छोटी कोई संख्या ऐसी देखें जो 5 से कट जाए, तो हमें पता है कि वो संख्या है 0। तो यदि इस बात का ध्यान रखना कि यदि आपका भाज्य भाजक से छोटा होता है, यदि आपका भाज्य भाजक से छोटा होता है, तो जो आपका भाज्य है वही आपका शेषफल होता है,
ये नोट करके लिख लीजिए आप, यदि भाज्य जो है आपका भाजक से छोटा होता है, भाज्य अगर यदि भाजक से छोटा होता है तो आपका भाज्य ही आपका शेषफल होता है। ठीक, मैं लिखवा देता हूँ नोट करके। यदि भाज्य भाजक से छोटा होता है तो भाज्य ही शेषफल होता है, शेषफल होता है। कैसे? मान लीजिए ये 3 है, डिवाइड कर रहे हैं हम 5 से, ये इससे छोटा है तो शेषफल इसका क्या आएगा, शेषफल इसका आ जाएगा 3। बस इतना सा काम है। यदि भाज्य आपका भाजक से छोटा होता है, भाजक से छोटा होता है तो आपका जो भाज्य है वही शेषफल होता है। ठीक, अब एक चीज़ और है, मान लीजिए कि 5 है और इसे हम भाग कर रहे हैं 0 से। यदि हम इसको भाग कर रहे हैं 0 से, यदि हम 0 से किसी संख्या को भाग देते हैं, ये एक नोट हो रहा है आपके लिए, यदि हम 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका शेषफल हमेशा 0 ही आता है, उसका शेषफल हमेशा 0 ही आता है। यदि हम 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं, यदि हम 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका शेषफल 0 आता है। ठीक, अब देखिए आप एक चीज़, मान लीजिए कि आप जो है माइनस के 46 हैं और भाग कर रहे हैं हम 5 से। अब माइनस वाली संख्या को लेकर चलते हैं। मान लीजिए कि ये संख्या है माइनस के 46 और इसको हम भाग कर रहे हैं 5 से। तो कुछ समय के लिए हम इस माइनस को भूल जाते हैं और इसको भाग देते हैं, तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है +1। और जो दूसरा आंसर आता है, जब हमने +1 ले लिया तो उनका जोड़ होता है 5, तो यहाँ बच गया 4, प्लस हमने ले लिया तो ये बचा माइनस का। ठीक, अब ये चिन्ह हमारा निकल कर आया। मान लीजिए कि यदि हम +1 लेते हैं और ये यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया आपका -1, ये आ गया आपका -1। मैंने आपको बताया कि -1 आंसर, हम एग्जैक्ट आंसर जो है -1 नहीं लिख सकते, क्योंकि आपका शेषफल जो है वो माइनस में नहीं होता। ये सिर्फ एक आपका निकालने का तरीका है अपनी सुविधा के अनुसार कि हम क्वेश्चन को कैसे आसान करें, लेकिन जो आपका शेषफल होता है वो माइनस में नहीं होता। उसको मैंने आपको बताया था कि जिससे हम भाग दे रहे हैं उसमें से जो आपका माइनस वाला है उसको घटा देते हैं। तो 5 है हमारा, माइनस करा, आपका शेषफल आ गया 4। आपका शेषफल आ गया 4। अब आप कहेंगे कि जी हाँ तो -4 आया, तो यहाँ एक निशान माइनस का ये है और एक निशान माइनस का ये है, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो आपको हो जाता है +4, ये आपका शेषफल। अब ऐसे सवाल में हम देखते हैं कि हमें सुविधा हो रही है माइनस वाले आंसर को निकालने में, क्योंकि माइनस वाला डायरेक्ट, यदि माइनस में आपका सवाल है तो हम जो आंसर निकालेंगे वो माइनस में निकालेंगे, क्योंकि हमें सुविधा हो रही है माइनस माइनस प्लस। तो वो जो आपका निकल कर आया वही माइनस वाला आंसर, वही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस। लेकिन हम प्लस में निकालते हैं तो माइनस आता है, फिर उसमें भाजक में से घटाया जाता है, यानी कि जिससे हम भाग दे रहे हैं उसमें से वो संख्या घटाई जाती है एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना कि यदि कोई संख्या माइनस में आ जाती है तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो आंसर निकले, जो हम अपनी सुविधा के लिए निकाल रहे हैं, वो हमेशा माइनस में लें, क्योंकि उसमें हमें सुविधा हो जाती है निकालने में। ठीक, आप इसको एक बार देखिए, आप इसको एक बार ध्यान से देखिए। देखिए, अब मैंने आपसे कहा कि आप जो है 13 + 66 भाग करनी है हमें इसको 5 से, भाग करनी है हमें से 5 से। मान लीजिए इस तरह से हमारा कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि अगर हम अपनी सुविधा के अनुसार करें तो देखिए, हम पहले इसको जोड़ लेते हैं। 6 और 3 9, 6 और 1 7। ठीक,
इसको भाग करते हैं 5 से, तो 5 एकम 5, कितना बचा 2, 29, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, कितना बचा 4। ये हमारा आंसर हो जाता है, ये हमारा आंसर हो जाता है, ये हमारा शेषफल आ गया। ठीक है, अब जब ये हमारा शेषफल आ गया तो इतना बड़ा करने के लिए हमें कुछ तो समय लगा, तो वही समय तो हमें बचाना है, वो समय हमारा कैसे बचेगा, तो देखिए हम इसको जोड़कर नहीं करते, हम 5 को इससे भाग देते हैं, 5 को इससे भाग देते हैं, यानी कि इंडिविजुअली हम इनको भाग देना शुरू कर देते हैं। कैसे, 5 दूनी 10, शेष बचा 3, अब 13 पंजे 65, यानी कि शेष बचा 1। अब बीच में प्लस का निशान है, तो जो शेष बचा उनको जोड़ लीजिए, यानी कि 3 + 1 = 4। बस आपका आंसर यहीं आ गया। इतना बड़ा एक्सप्रेशन करने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है। इसको हम इस तरह से नहीं कर सकते, हम यहाँ इस तरह से करेंगे तो हमारे जो है टाइम की बचत यहाँ हो जाएगी। कैसे करें, हमने जो है 5 का पहाड़ा 13 के आसपास देखा, तो हम इसको दूसरे तरीके से माइनस वाले से करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक, यहाँ बचेगा, यहाँ हमने 3 ले लिया, 3 और 2 5, यहाँ बचेगा -2, यहाँ बचा -4। ठीक है, -2 -4, तो ये हो गया -6, कितना हो गया -6। फिर हम इसे 5 से भाग देंगे, क्योंकि ये हमारा जो है 5 से बड़ा आ गया, ये हमारा 5 से बड़ा आ गया। क्या निशान है, निशान है माइनस का, माइनस का निशान है। एक सेकंड रुकिए, यहाँ -2 -6, -1 हमारा आएगा। ठीक है, -1 मैंने आपसे बताया था कि इसमें से हम घटाते हैं, तो 5 - 1 = 0, 5 - 1 = 4। यही हमारा शेषफल है, ठीक है। यहाँ भी 4 आया, यहाँ भी 4 आया। मान लीजिए आपका आया -1 -1, और ये आ गया -4, ये आ गया आपका -4। मैंने आपसे बताया कि हमें माइनस वाले में सुविधा होती है, तो वही हमारा प्लस वाला आंसर बन जाता है। ठीक, तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं, हम इनको जोड़े नहीं, क्योंकि यहाँ तो आपकी छोटी सी संख्या है, आगे चलकर आपकी बहुत बड़ी बड़ी संख्या इस रूप में भी आ सकती है। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ इंडिविजुअली भाग देना है। इंडिविजुअली भाग देने का मतलब ये है कि आप इस सवाल को जो है आसान बनाते हुए चल रहे हैं। ठीक, इस तरह से हम इन सवालों को कर सकते हैं। तो कुछ और सवाल हम देखते हैं। जैसे 63 क्वेश्चन है हमारा एक, 63 × 113/11। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें रिमाइंडर ज्ञात करना है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि करने का तरीका, अगर आप देखें तो आप सबसे पहले इन दोनों की गुणा करेंगे, गुणा करने में हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, हम उसको नहीं अपनाते। हम क्या करते हैं, हम इनके इंडिविजुअली इंडिविजुअली भाग देते हैं। जब हम इसको इंडिविजुअली भाग देंगे तो हमें प्राप्त हुआ कि 11 छंग 66 होता है, 11 छंग 66 होता है, और 11 पंजे 55 होता है, यानी कि एक हमारा निकला +8 और एक निकला -3। ठीक है, तो हमें सुविधा हो रही है इस समय -3 में, तो हम इसको 8 को हटा देते हैं। हमें यहाँ सुविधा हो रही है माइनस वाले में, कोई बात नहीं, हम माइनस वाला ले लेते हैं -3। ठीक, अब हम इसको भाग करते हैं, 11 धाई 110, तो ये कितना बचा 3, यहाँ बचा +3। अब जो चिन्ह यहाँ पर दिया गया है वही शेष में यूज करेंगे। तो यहाँ दिया गया है गुणा, तो -3 × 3, 3 × 9, यहाँ आया -9। अब हमें पता है कि माइनस में तो आंसर हमें लिखना नहीं है। अब हम इसमें क्या जोड़ें, तो जोड़ना भी छोड़ दो, इसमें से इसको घटा देंगे, जिससे भाग दिया गया है उसमें से हम जो माइनस में आंसर आता है उसको घटा देते हैं। 11 - 9 = 2, यही हमारा शेषफल आ गया, यही हमारा शेषफल होता है। यदि हम इस तरीके से करें तो यहाँ पर हम +8 लिया, तो 8 दिया 24, 24 11 से बड़ा हो गया। जब हमारा 24 11 से बड़ा हो गया तो हम इसे दोबारा भाग देते हैं, तो 11 दूनी 22, तो क्या आया 2 ही आंसर हमारा यहाँ निकल कर आया, और 2 ही हमारा यहाँ निकल कर आया था। इसको आप ध्यान से देखिए एक बार।
एक सवाल और कर लेते हैं। चालीस गुणा 64 भाग 9। 40 गुणा 64 भाग 9, तो हमें क्या करना है, रिमाइंडर ज्ञात करना है इसका। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे सवालों में हम इंडिविजुअली भाग देना शुरू कर देते हैं। इंडिविजुअली भाग देने का मतलब है कि इसको इससे भाग दो, इसको इसको भाग दो, अलग अलग भाग दे दो। तो 9 चौक 36, तो कितना बचा, प्लस के 4। 9 चौक 9 7 63, कितना बचा, प्लस के 1, गुणा कर दो 4, यही हमारा शेषफल आ गया। तो 4 हमारा आंसर आ गया। इतना सा काम करना है और कुछ नहीं है, मामूली सा काम है। इतना पहाड़े आपको याद होंगे, ऐसे आशा करता हूँ। याद नहीं है तो उनको तुरंत याद कर लीजिए, क्योंकि बिना टेबल बिना पहाड़े के आप मैथ में कुछ नहीं कर सकते। कम से कम 20 तक तो आपको टेबल याद होने चाहिए, तभी आप जो है अपनी स्पीड को बना पाएंगे, तभी आप अपनी स्पीड को बहुत अच्छी कर पाएंगे यदि आपके टेबल याद है। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो दोबारा बता देता हूँ। 40 गुणा 64 भाग 9। ठीक, हम 9 का पहाड़ा 40 के आसपास ऐसी संख्या में पढ़ते हैं, तो 9 पंजे 45, यानी कि हमारा देखिए मान के चलिए, तो यहाँ तो आ रहा है माइनस के 5 और यहाँ आ रहा है प्लस के 4। ठीक, अब यहाँ आ रहा है प्लस के 1। ठीक है, प्लस के 1, अगर इससे ऊपर जाएं तो इससे ऊपर बैठता है और नंबर 72 माइनस के 8, तो हमें सुविधा हो रही है प्लस के 4 में, हमें सुविधा हो रही है प्लस के 4 में, और सुविधा हो रही है प्लस के 1 में। तो हम प्लस के 4 लेते हैं, जहाँ हमें सुविधा दिखाई दे हम वही संख्या लेंगे। इस बात का ध्यान रखना, यदि ये यहाँ पर -2 आ जाता तो हम इस -2 को लेते, फिर -2 की गुणा +1 से कर देते, तो आता -2, फिर इसमें से घटा देते, 9 - 2 यानी कि 7। इस तरह से आंसर हमारा आ जाता। लेकिन जहाँ हमें सुविधा होनी है हमको वहीं काम करना है। तो हमें यहाँ सुविधा हो रही है +4 में, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी संख्या हो गई। ठीक है ना, और ये भी इसके अपेक्षा बड़ी है और वो भी माइनस में है, तो कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं, प्लस के 4, यहाँ क्या है प्लस के निशान, जो अगर यहाँ प्लस का है तो प्लस, गुणा है तो गुणा, माइनस है तो माइनस। इस बात का ध्यान रखना, जो यहाँ चिन्ह होगा शेषफल में भी हमको वही चिन्ह लेना है। प्लस के 4 हैं, यहाँ प्लस का 1 है, 4 एकम 4, यही आपका शेषफल हो गया, यही आपका शेषफल। देखिए एक बार, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 1957 इंटू 1961 इंटू 1954 इंटू 191/19। क्या करना है, रिमाइंडर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ये आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी संख्या आ चुकी है, इनकी गुणा तो हम नहीं कर सकते। गुणा करने बैठ गए तो हम तो जंग ही हार जाएंगे, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया तो कम से कम आपका बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। तो करते क्या है, हम इसको इंडिविजुअली, इसको इंडिविजुअली, इसको इंडिविजुअली, इसको इंडिविजुअली भाग करने स्टार्ट कर देते हैं। तो जब हम इसको भाग देते हैं तो 19 एकम 19, 0 19 या 57, तो पूरा पूरा कट गया, तो शेषफल आ गया हमारा 0। जब हमारा शेषफल 0 आ गया तो हमें यहाँ एक चीज़ देखनी है, ये हमको दिमाग लगाना है कि जब हमारा 1 का आंसर 0 आ चुका है, 1 का हमारा आंसर 0 आ चुका है, तो 0 की तो आप किसी से भी गुणा कर लो। 0 की आप 1 से गुणा करोगे 0, 0 की आप 2 से गुणा करोगे 0, 0 के यहाँ पे 1 लाख से भी गुणा करोगे तो भी 0 ही आना है। तो 0 के यहाँ कुछ भी शेष आए हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारा एक शेषफल 0 आ चुका, तो 0 गुना डेढ़ यहाँ कुछ भी आए तो मतलब आपका 0 ही आना है। तो यही आपका शेषफल होता है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है कि हमारा 1 का शेषफल 0 आ चुका है, हमारा 1 का शेषफल 0 आ चुका है। ये किस तरह से हुआ ये भी देखिए। मान लीजिए कि 36 है और हमको भाग देना है इसको 4 से, हमको भाग देना है इसको 4 से।
तो ये किस हमें पता है ये पूरा पूरा 9 चौक 36 के हिसाब से चला जाएगा। ठीक, अगर हम 36 का फैक्टर करना शुरू करें तो 36 के फैक्टर हम इस तरह से लिखते हैं, यानी कि हम 9 गुना 4 लिख सकते हैं, 9/4 भाग करते हैं 4 से। तो हम इंडिविजुअली भाग करते हैं, 4 दूनी 8, यहाँ बचा 1 शेषफल। अब यहाँ बचा 0 शेषफल। अब जब हम 0 की किसी से भी गुणा कर लें, यानी कि 1 गुणा 0, तो शेषफल हमारा 0 ही आना है। ऐसे ही हमारा यहाँ निकला था 36 भाग 4, 9 चौक 36, शेषफल आया था हमारा 0। इसी तरीके से यहाँ कहा गया है कि यदि हम इनको गुणा करें तो ये पूरी की पूरी संख्या 19 से कट जाएगी, पूरी की पूरी संख्या 19 से कट जाएगी। जैसे यहाँ इस तरह से हुआ, यहाँ शेषफल 1 आया लेकिन यहाँ शेषफल 0 आ गया। तो जब हम 0 की किसी भी संख्या से गुणा करें तो 0 ही आता है, और वही हमारा क्या होता है, वही हमारा शेषफल होता है, वही हमारा शेषफल होता है। तो इसका आंसर आ गया 0, इसका आंसर आ गया 0। एक बार देखें आप इसको, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 172 गुणा 1771 गुणा 35 और गुणा 91 अपॉन 17 से हमें इसे भाग देनी है। अब जब हम 17 से भाग देते हैं तो हम देखते हैं 17 का दाएँ 170, यहाँ बच गया प्लस के 2, 17 एकम 17, 17 0 का 0, 17 17 चौका 68, यहाँ बच गया प्लस के 3। भाग दे दिया, भाग दे के देखना 17 एकम 17, 0 हमने उतारा, मतलब किस तरह से, इस तरह से 1771 को हमने भाग दिया 17 से, तो 17 एकम 17 पूरा पूरा कट गया, 0 बढ़ाया, पूरी की पूरी संख्या उतारी, 17 चौका 68, शेषफल बच गया 3, शेषफल बच गया 3। इस तरह से हमने भाग दी है। इतने एक्सपर्ट हम हो जाने चाहिए कि हम मन मन में भाग देना स्टार्ट कर दें। इस चीज़ की आप घर पर रहकर प्रैक्टिस कीजिए, अपनी संख्या लिखिए, कुछ भी संख्या आप लिख सकते हैं और किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं। जब आप उसको भाग देंगे तो उसको मन मन में भाग देने की कृपा, वो मन मन में भाग करने की कोशिश करिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि 1771 को भाग करनी है हमें 17 से, हम देखते हैं 17 एकम 17, एक हमारा पूरी बार चला गया। फिर हम जब दूसरी संख्या उतारते हैं 0 लगाते हैं, 17 चौका 68, बचा कितना 3, हमने 3 उतार लिया। इस तरह 17 दूनी 34, बचा कितना +1, ठीक है, बचा कितना +1। अब यहाँ देखते हैं 17 एकम 17, 17 34, 17 एकम 17 चौका 68, 17 पंजे, ठीक, 85। अब क्या करते हैं, यहाँ 85 आया, बचा कितना +6, यहाँ बचा +6, बीच में निशान है गुणा का, तो 2 गुणा 3 गुणा 6 गुणा 1, सब प्लस के हैं तो प्लस का हमने ले लिया, 3 दूनी 6, 6 चंग 36। अब हमें देखा कि 36 जो है 17 से बड़ा आ गया, 36 जो है 17 से बड़ा आ गया, तो हम क्या करते हैं, दोबारा 17 से भाग दे देते हैं। यदि हमारा शेषफल बड़ा आ गया तो हम दोबारा उसे 17, यानी कि जो हमारा भागफल है, सॉरी भाजक है, उसको हम दोबारा भाग दे देते हैं। तो क्या आ गया, 17 दूनी 34, यानी कि 2 हमारा शेषफल आ गया। बस इतना सा काम हमें करना है, 2 हमारा जो है शेषफल आ गया, ठीक। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर हमारा शेषफल भाजक से बड़ा आ जाता है तो हम उसको जो है दोबारा भाग देते हैं। यही आंसर लिख कर नहीं आ जाते, उसको दोबारा भाग देने पर जो हमारा शेषफल निकलेगा हमेशा शेषफल भाग देने वाले से छोटा होना चाहिए। बस हमें इतना ध्यान रखना, बड़ा आ गया तो दोबारा भाग दे दो, बड़ा आ गया तो दोबारा भाग दे दो, ठीक है। देखिए यहाँ तक अगर किसी चीज़ की दिक्कत हो आपको तो आप उसको कमेंट में लिख दीजिए या फिर अपनी वीडियो को दोबारा देख लीजिए, ठीक। अब हम क्या करते हैं, देखिए हम एक चीज़ यहाँ पर पूरी कर चुके हैं कि शेषफल को निकाला कैसे जाता है। वो हम एक उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम सीख चुके हैं अब तक। अब हम एक चीज़ पढ़ते हैं, देखिए हमारी क्या चीज़ है, अब जब नई चीज़ निकल कर आती है वो होती है फैक्टोरियल। देखिए ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलती हो सकती है, लेकिन देखिए आप, यह है फैक्टोरियल। अब बेसिक क्या होता है फैक्टोरियल का, आपने पढ़ा होगा, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, 2 फैक्टोरियल, इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल, 100, इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका बेसिक अर्थ क्या होता है,
हमको पढ़ा दिया जाता है कि इस चीज़ को फैक्टोरियल कहते हैं, इस चीज़ को फैक्टोरियल कहते हैं। देखिए बेसिक अर्थ इसका क्या होता है, बेसिक अर्थ होता है इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, यानी कि संख्याओं को प्रदर्शित करना, संख्याओं को बनाना, संख्याओं को प्रदर्शित करना ही हमारा फैक्टोरियल कहलाता है। संख्याओं को प्रदर्शित करना ही हमारा फैक्टोरियल कहलाता है। आप कहेंगे जी कैसे? देखिए मान लीजिए कि मैंने आपको संख्या दी a और b, मैंने आपको संख्या दी a और b। आप इससे जो है कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, इससे कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, a और b दोनों का प्रयोग करना है और इससे कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो हम बनाते हैं ab और ba, ab और ba। आपने कहा जी ए भी तो बन सकती है, बी भी तो बन सकती है, लेकिन हमें ये बात का ध्यान रखना है कि ए और बी दोनों का यूज होना चाहिए, ए और बी दोनों का यूज होना चाहिए, और ए और बी दोनों का यूज करके ही हम इस प्रकार की संख्याएं बना सकते हैं। वो संख्याएं निकल कर आई हमारी दो संख्याएं, वो संख्याएं निकल कर आई हमारी दो संख्याएं। अब मैंने आपसे कहा कि ए, बी और सी तीन संख्याएं हैं, तो कितने प्रकार की संख्याएं इन तीनों का प्रयोग करके बन सकती है, यानी कि उस संख्या में ये तीनों अंक जो हैं, ये तीनों डिजिट जो हैं प्रयोग होनी चाहिए। तो हम देखते हैं सबसे पहली संख्या तो यही ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए और सी ए बी, सी बी ए। और तो नहीं बन सकती, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्याएं जो हैं हम इसका प्रयोग करके बना सकते हैं। तो हम अगर देखते हैं तो हमें पता चला कि हाँ हमारी संख्याएं कितनी हैं 2, यहाँ कितनी है 3। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 संख्याएं जो आपको दी गई है तो उससे कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। इसका मतलब होता है कि रिप्रेजेंट, इसको हम इन दोनों संख्याओं को कितनी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन दोनों संख्याओं को हम कितने प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 3 संख्या दी गई है तो इसका मतलब होता है 3 फैक्टोरियल, यानी कि हम इन 3 संख्याओं को किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपको ये यहाँ पर बताना है। तो हमने जब इसको खोला तो 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हमारी निकल कर आई, यहाँ 2 संख्या निकल कर आई थी, यानी कि 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 2 गुना 1। यह आपने पहले भी पढ़ा है, पहले कहाँ पढ़ा है, अंकों को ज्ञात करने में, जहाँ मैंने आपको बताया था कि रिप्रेजेंटेशन अलाउ नहीं है तो वहाँ उस संख्या को छोड़ देते हैं, यानी कि दूसरे में हम उस संख्या को नहीं लेंगे। तो वहाँ आपने देखा होगा कि 2 यानी कि एक संख्या को छोड़ दिया, कैसे इनका प्रयोग करना है, रिप्रेजेंटेशन अलाउ नहीं है तो यहाँ पर हम दोनों संख्या ले सकते हैं। यहाँ अगर हमने ए ले लिया तो यहाँ हम ए नहीं ले सकते, तो यहाँ कितनी बचेगी 1, तो कितनी हुई 2 ही संख्याएं। यहाँ भी हमारी कितनी आई 2 ही संख्याएं, ठीक सही। अब यहाँ 3 है, तो 3 का मतलब है कि 3 गुना 2 गुना 1, यानी कि 6 संख्याएं। अब 6 ही हमारे यहाँ निकल कर, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हम संख्याओं को, यानी कि नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका जो है वो आपका फैक्टोरियल कहलाता है। अब मान लीजिए आपको दे दिया कि ए बी सी डी 4 संख्याएं दे दी हैं और बताना है कि इससे कितने प्रकार की संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो हम देखते हैं कि ये कितनी संख्या है 1 2 3 4, तो हम क्या कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल यहाँ लिख दीजिए, 4 फैक्टोरियल को खोल दीजिए। खोलते इस तरह से हैं कि उसमें से 1 का घटाते चले जाते हैं, जितनी संख्या यानी 4 फैक्टोरियल है तो 4 में से 1 का घटाते चले जाए, 4 के बाद 3 3 2 1, इस 4 दिया 12, 12 गुना 2 यानी 12 दूनी 24, तो 24 संख्याएं हम यहाँ से बना सकते हैं, 24 संख्याएं यहाँ से बनाई जा सकती है, ठीक। इस तरह से आप जो है फैक्टोरियल को समझ सकते हैं। सिर्फ इतना सा काम है फैक्टोरियल का, यानी कि संख्याओं को प्रदर्शित करना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर जो आपका फैक्टोरियल कहलाता है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो मैंने आपको इन सारी चीज़ों में बता दिया। मान लीजिए कि आपसे 20 संख्याएं दे दी हैं, 20 संख्याएं ए बी सी डी डे करते हुए आपकी WZ तक पहुँच गई। मान लीजिए 20 संख्याएँ हैं ये टोटल। अब 20 संख्याएं हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 20 संख्याएं यानी कि 20 फैक्टोरियल। अब 20 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू होती है, घटाते चले जाइए, बस इस तरह से घटाते हुए 1 पर पहुंच जाइए, बस। यह आपका इसका खोलने का तरीका होता है फैक्टोरियल को, ठीक। इतनी चीज़ आप एक बार देख लीजिए, आपकी समझ में आई या नहीं आई।
फैक्टोरियल को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि हमें आगे चलकर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें आगे चलकर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको बहुत ध्यान से एक बार देख लीजिए। देखिए, फैक्टोरियल आपने समझ लिया है। इसके बाद हम एक थ्योरम के ऊपर चलते हैं। इसके बाद हम एक थ्योरम देखते हैं, क्योंकि वो थ्योरम हमसे कहना क्या चाहती है। उस थ्योरम का नाम है विल्सन थ्योरम। ये कोई अंग्रेज थे, उन्होंने इस थ्योरम को बताया था। इसका नाम है विल्सन थ्योरम। ये विल्सन थ्योरम हमसे कहना क्या चाहती है? ये कहना चाहती है कि मान लीजिए आप किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दे रहे हैं और वो संख्या है p। मान लीजिए वो संख्या है p, और जहाँ दे रखा है इफ़ p इज ए प्राइम नंबर। बस इतना ध्यान रखिए कि आप जो इससे भाग कर रहे हैं, ये p जो है ये आपका है प्राइम नंबर, और जिससे आप भाग कर रहे हैं, जिसको आप भाग कर रहे हैं वो फैक्टोरियल में है आपका p-1, यानी कि इस प्राइम नंबर से एक छोटी संख्या। इस प्राइम नंबर से एक छोटी संख्या है। यदि p एक प्राइम नंबर है, ध्यान रखना, बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को। यदि p एक प्राइम नंबर है, मान लीजिए p एक प्राइम नंबर है और उसको हम भाग कर रहे हैं फैक्टोरियल p-1, यानी कि प्राइम नंबर से एक छोटा, और वो भी फैक्टोरियल में, तो हमेशा जो है उसका जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा p-1 होगा। बस इतनी चीज़ आप ध्यान कर लीजिए कि उसका जो रिमाइंडर होगा वो p-1 होगा, p-1 होगा। भाई इतना ध्यान रख लीजिए कि यदि हम p से भाग कर रहे हैं और p आपका एक प्राइम नंबर है, p आपका एक प्राइम नंबर है, और हम जिसको भाग कर रहे हैं वो फैक्टोरियल में है p-1, तो उसका रिमाइंडर हमेशा p-1 होता है। ये कहा था विल्सन थ्योरम के द्वारा कहा गया है ये, ठीक। विल्सन थ्योरम में कहा गया है कि यदि p एक प्राइम नंबर है, p एक प्राइम नंबर है और p-1 फैक्टोरियल में हम उसको भाग दे रहे हैं p से, तो आपका जो रिमाइंडर है वो p-1 होगा। बस कैसे देखिए, क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन है फैक्टोरियल 28 भाग 29। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया फैक्टोरियल 28/29, तो हमें क्या करना है इसमें? हमें ज्ञात करना है इसका रिमाइंडर, हमें ज्ञात करना है इसका रिमाइंडर। तो जब आप क्वेश्चन में पेपर में बैठे होंगे तो आपने कहा होगा कि मैंने एक चीज़ बताई थी, यदि ये तो एक प्राइम नंबर है और ये आपका जो है ये प्राइम यानी कि 29-1 है, यानी कि p-1 है, तो मैंने आपको कहा कि इसका रिमाइंडर जो होगा वो होगा 29-1 बराबर कितना? 28। यदि आप इसे माइनस में देखो तो एक और बच जाएगा -1, क्योंकि 28 और 1 29, ये प्लस में आया, ये माइनस में आया, तो आपका जो आंसर हो जाएगा, वो जो शेषफल हो जाएगा वो हो जाएगा 28, वो हो जाएगा 28, ठीक। बस इतनी सी चीज़ थी। एक क्वेश्चन और समझ लीजिए कि फैक्टोरियल है आपका 30 और भाग कर दिया मैंने आपको 31 से करने को कहा। हमें ज्ञात करना है इसका रिमाइंडर, हमें ज्ञात करना है इसका रिमाइंडर। तो आपका दिमाग तुरंत जाएगा कि ये तो एक प्राइम नंबर है और इसके ऊपर जो है p-1 यानी कि फैक्टोरियल 31-1 है।
31 माइनस 1 है, और हम जो भाग कर रहे हैं उसको 31 से ही कर रहे हैं, तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो होगा 31 माइनस 1 बराबर 30। वो होगा 30। बस इतना सा काम करना है और कुछ नहीं, बाकी इसमें कुछ नहीं है करने को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। विल्सन थ्योरम तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक, देख लीजिए आप इसको एक बार। कल से हम जो है इसके सवाल करने शुरू करेंगे। फैक्टोरियल से हम कल को सवाल शुरू करने स्टार्ट कर देंगे, और बहुत मज़ा आएगा शेषफल पढ़ने में। इसके बाद हम इकाई का अंक, विभाज्यता के नियम, इन सब को बहुत ही बड़े आराम से पढ़ेंगे और आपको पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को राम राम, धन्यवाद।